मैं ध्रुव अम्बेडकर का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। देखिए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो फिजिक्स का पर्दाफाश कर रहे हैं, तो ज्यादा देर न करते हुए जो है फिजिक्स पे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज बात करेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सीधी तार की कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लिखना है ना, अनंत लंबाई के कारण एक समान मान तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा टॉपिक है। अब देखिए क्या है, एक ठो कोई भी छड़ लेते हैं, तार ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब ये जो है आवेशित है, प्लस 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 आवेशित है, प्लस आवेशित है। अब इनके सरफेस में क्या है कि एक सीधा तार है, ये आवेशित है, इनके सरफेस में चल रहा है क्या, माना अनंत लंबाई का सीधा तार जिस पर आवेश एस एक समान रूप से वितरित है। तो इसमें जो है आवेश एक समान रूप से वितरित है। पहली बात ध्यान दीजिए, वितरित है। तार का रैखिक घनत्व क्या है, ओमेगा। अब इसके चारों ओर ये क्या है, हल्का सा वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, पेपर का लेयर जैसा, पेपर के लेयर जैसा लगा हुआ है। अब पेपर के लेयर जैसा लगा हुआ है, तो यहां पर हमको पृष्ठ घनत्व ज्ञात करना है। यहां का घनत्व ज्ञात करना है, यहां का है डीए, इसका क्षेत्रफल, यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। तो डीए और ये जो है इसका क्षेत्र क्या है, ई है, विद्युत क्षेत्र की यहाँ पे। अब फिर यहीं पर जो है इसी एरिया पर हमको जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यानी कि ये इसका क्षेत्र ई है, ई वेक्टर, और यहाँ पे डीए वेक्टर है, डीए वेक्टर है। अब ये जो है पूरे तार की लंबाई क्या है, आर मीटर है। पूरे तार की लंबाई आर मीटर है। क्या है दोस्त, पूरे तार की लंबाई आर मीटर है। चलिए भाई, आर मीटर है। और यहां जो पॉइंट है, वहां पॉइंट को बोलते हैं यस, और उसको बोला गया क्या, यज। उसको यस1 यस2, यहां पे पॉइंट में जो काट रही है इसको बोल दिया गया यस1 यस2, यस1 यस2, और उसकी लंबाई जैसा कि बता दिए। अब क्या है कि ओमेगा घन को बढ़ाती है तार के निकटतम अब रैखिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस के प्रमेय के अनुसार। गॉस का प्रमेय जैसा कि हम जानते हैं, अब लिखेंगे क्या, गॉस के प्रमेय, गॉस के अनुसार क्या है, गॉस के अनुसार। गॉस के अनुसार क्या है, विद्युत फ्लक्स। गॉस के अनुसार विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या है, फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4, इसी प्रकार से। अब जो चीज क्या है, सब पर अलग अलग रहेगा, अलग अलग चार्ज है तो अलग अलग रहेगा। तो ये क्या है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, इसी प्रकार से ये जो है बढ़ रहा है, क्रमागत से बढ़ रहा है। अब इसका संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा दोस्त, तो फाई ई बराबर संपूर्ण फ्लक्स सब में सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा एस से चलेगा। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा यस फाई 1 प्लस सिग्मा यस फाई 2 क्या है, फाई 2। इसी प्रकार से
सिग्मा फाई 3 यस के जैसा बन जा रहा है क्या दोस्त? यस के जैसा नहीं रहेगा, थोड़ा बना देते हैं, ये हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। और ये फाइव यस 1 है, यस 2 है, यहां पे यस 3 है, यस 3 है, यानी कि प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। अब इसी का वैल्यू रख देंगे, इसी फाइव 1 का वैल्यू रखेंगे, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी होगा वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो क्या है, cos 1 cos 2 cos 3 उसी का मान रख देंगे। और 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री, 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री। यहां पे ध्यान देंगे तो यहां पे एंगल क्या है, ए जो है cos 0, यहां पे 0 बन रहा है, लेकिन यहां पे देखेंगे दोस्त और यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या है, यहां पर एडी विद्युत क्षेत्र ई, ये क्या है, कोण किसका बन रहा है, 90 अंश का, तो वही 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि समाकल आप समाकल ई एडी cos 90 डिग्री प्लस समाकल आप ई एडी cos 0 डिग्री प्लस समाकल आप ई ए cos 90 अंश, जैसा कि दोनों को यहाँ पे तीनों से हमको याद करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीनों से। अब जैसा कि जानते हैं cos 90 अंश बराबर 0 होता है और इसके बराबर 0 हो जाएगा, कुल मिला के एक ही मान हो जाएगा दोस्त, एक ही मान हो जाएगा। एक तो मान होगा क्या, बोर्ड उतना बड़ा नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्त। तो क्या है, विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स F फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकल ई ए डी इंटू 1, बाकी सब 0 का मान 0 ही होता है, 0 का मान 0 ही होता है, 0 का मान 0 ही होता है, जैसा कि 0 का मान 0 ही होता है। उसके बाद क्या है, इसका जब समाकल करेंगे तो इसका ये जो है संपूर्ण रूप में आ जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा, ई बाहर हो जाएगा, इसका समाकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई बाहर चला जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो ए हो जाएगा, यानी एरिया हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा ई इंटू ए हो जाएगा, ई इंटू हो जाएगा तो एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर एल। इसका एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर एल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद पाई आर एल क्या हो जाएगा, ई, उसके बाद 2 पाई आर एल, इसका संपूर्ण एरिया होता है, यहां पे संपूर्ण एरिया होता है पाई आर एल। और इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 हम जानते हैं गॉस के प्रमेय के अनुसार, फाई बराबर क्या होता है दोस्त, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है किसके बराबर, फाई बराबर। अब क्या है कि हमको जो है ओमेगा बराबर ज्ञात करना है, ओमेगा बराबर रखिए, इसको भी मान लीजिए हम लोग समीकरण 2 नंबर मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। उसके बाद क्या है कि हम ओमेगा बराबर ज्ञात करेंगे, तो ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्त, ओमेगा बराबर क्या बोलते हैं, गामा बराबर इसका घनत्व, गामा बराबर क्या होता है, रैखिक घनत्व, यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व गामा बराबर हम लोग पढ़े, लेम्डा बराबर, इसको लेम्डा बोलते हैं। थोड़ा आज कंफ्यूजन, ज्यादा हेजिटेशन हो गया है और कुछ है नहीं, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो देखिए क्या है कि ये लेम्डा बराबर क्यू अपान एल होता है, तो अर्थात क्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेम्डा एल कह सकते हैं, लेम्डा एल हो जाएगा। अब जो है इसी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 पे लेम्डा क्यू बराबर समीकरण 2 में रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, उतार लीजिएगा, नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में
क्या है 2 में, यहाँ लिख देते हैं यार ज्यादा साफ साफ, समीकरण 2 में ना। फाई ई बराबर क्या है क्यू अपान, तो क्यू की जगह क्या हो जाएगा लेमडा एल अपान क्या है एप्सिलॉन नॉट, क्या है एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा दोस्त समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 और जो है समीकरण नंबर 1 का हम कंपैरिजन करेंगे, 1 और 3 का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे आई मीन। तो ये जो है ये भी फाई ई बराबर था, ये ध्यान दीजिए, ये भी फाई ई बराबर, ये भी फाई ई बराबर, फाई ई बराबर फाई ई बराबर हो जाएगा। तो अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मल्टीप्लिकेशन 2 पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा लिम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इधर भी एल है इधर भी एल है, एल से एल कैंसिल, एल से एल हो जाएगा कैंसिल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या दोस्त, क्या है कि इधर बचेगा क्या E बराबर E 2 पाई आर बराबर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 1 नहीं सॉरी लेमडा बराबर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है यही की जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अनंत लंबाई के लिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको अनंत लंबाई के लिए। तो ये जो है लेमडा बराबर इसको कर लेंगे, तो इसको कर लेते हैं, तो यहीं पे करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा बराबर सॉरी लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है तो आर लिख देंगे ना, आर लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर ले इधर। अब यही सबसे प्रॉब्लम है, बोर्ड आप ही लोग सपोर्ट करेंगे तो दोस्त हम जो है थोड़ा सा बड़ा वाला वीडियो बोर्ड ले लेंगे तो बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा। अब ऐसे मिटा देते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या, ऊपर नीचे 2 का गुणा करा लेते हैं, ऊपर नीचे को 2 को गुणा करा लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। अर्थात E बराबर क्या आ जाएगा दोस्त क्या है कि 2 लेमडा अपान 2 दुना के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अर्थात इसको लिख सकते थे हम क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे आर, 2 लेमडा बटे आर। और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अनंत लंबाई से आवेशित तार के लिए। कल बात करेंगे एक चादर पर आवेशित चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।